अगर आपके घर में बार बार परेशानी आ रही है, धन टिक नहीं रहा है या बिना कारण कलह हो रही है तो यह कथा बीच में मत छोड़े। इस कथा को अंत तक जरूर सुने। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे एक साहूकार की पूरी किस्मत बदल गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी मिष्टी शर्मा और आप देख रहे हैं मिष्टी शर्मा ब्लॉग। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे दशा माता के व्रत की संपूर्ण कथा, पूजन विधि और डोरा व्रत की पूरी कहानी। इस व्रत को करने से घर की दशा सुधरती है, कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। दशा माता के व्रत का मुख्य रूप से महिलाएं करती है। यह व्रत विशेष रूप से चैत्र मास में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है उसकी बिगड़ी दशा सुधर जाती है। दशा माता को परिवार की रक्षा करने वाली माता माना जाता है। तो चलिए दशा माता की पूजन विधि जानते हैं। पूजन विधि है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें, उस पर दशा माता की तस्वीर या प्रतिमा रूप स्थापित करें और हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल अर्पित करें। गुड़ और डोरा जैसे कि मीठा पकवान, आटा से जो पकवान बनाया जाता है उसी का भोग लगाएं। धूप दीप जला के कथा सुने, अंत में फिर आरती करें। तो भक्तों चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा सब कुछ था। परंतु समय बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे साहूकार के व्यापार में घाटा होने लगा, कलह घर में बढ़ने लगी, बच्चे बीमार रहने लगे, धन कम होने लगा, पूरा परिवार चिंता में डूब गया। एक दिन साहूकार की पत्नी बहुत दुखी होकर मंदिर गई। वहाँ एक साध्वी स्त्री बैठी थी। उसने साहूकार की पत्नी से पूछा, बेटी तुम इतनी दुखी क्यों हो? पत्नी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब साध्वी बोली, तुम्हारे घर की दशा खराब है, तुम दशा माता का व्रत श्रद्धा से करो, माता प्रसन्न होगी और तुम्हारे घर की दशा सुधर जाएगी। साहूकार की पत्नी ने निश्चय किया कि वह दशा माता का व्रत करेगी। चैत्र मास में उसने स्नान कर घर साफ किया, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया, दशा माता का चित्र स्थापित किया, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित किए, गुड़ और डोरा का भोग लगाया, दीपक जलाकर कथा सुनी। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माता हमारी बिगड़ी दशा सुधार दो। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। रुका हुआ व्यापार फिर चल पड़ा, घर में शांति आने लगी, बीमार बच्चे स्वस्थ हो गए, धन धान्य की वर्षा होने लगी, पूरा घर खुशियों से भर गया। समय बीतता गया। साहूकार और उसकी पत्नी को लगा कि अब सब ठीक है, व्रत की जरूरत नहीं। उन्होंने व्रत करना बंद कर दिया। धीरे धीरे फिर वही हाल शुरू हो गया। धन चला गया, कलह बढ़ गई, रोग और चिंता लौट आए। तब उन्होंने अपनी भूल की एहसास की। साहूकार की पत्नी रोते हुए बोली, हे माता हमें क्षमा करे, हमने अहंकार में व्रत छोड़ दिया। उसने पुनः श्रद्धा से व्रत किया, पूरे नियम से पूजा की, डोरा का भोग लगाया, कथा सुनी, दशा माता की फिर प्रसन्न हुई। घर की दशा फिर सुधर गई, सुख समृद्धि लौट आई। साहूकार की पत्नी ने जीवन भर व्रत जारी रखा और माता का आशीर्वाद पाया। भक्तों इस कथा से शिक्षा यही मिलता है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भक्ति में निरंतरता जरूरी है। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है और दशा माता बदल सकती है और श्रद्धा जरूरी है।
भाव के साथ सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। घर में अत्यंत गरीबी थी। रोज कमाते रोज खाते थे। कभी कभी तो चूल्हा भी नहीं जलता था। पति चिंतित रहता था और पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्धा साध्वी उस रात्रि उस स्त्री के घर आई। उसने पानी मांगा। गरीब होने के बावजूद स्त्री ने आदर से पानी पिलाया और बैठने को आसन दिया। साध्वी ने पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? स्त्री रोते हुए बोली, माँ घर में बहुत गरीबी है, कोई उपाय बताइए। साध्वी ने कहा, तुम श्रद्धा से डोरा माता का व्रत करो। गुड़ और आटे से डोरा बनाकर माता को भोग लगाओ। कथा सुनो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। तुम्हारी दशा अवश्य सुधरेगी। यह कहकर साध्वी चली गई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता का रूप थी। अगले सुबह दिन उस स्त्री ने घर साफ किया। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, माता का स्मरण किया। थोड़े से आटे और गुड़ से छोटे छोटे डोरे बनाए, दीपक जलाए और कथा सुनी। उसने कहा, हे माता, हमारे घर की दशा सुधार दो। कुछ ही दिनों में परिवर्तन होने लगा। पति को अच्छा काम मिल गया, घर में धन आने लगा, बीमारी दूर हो गई, कलह समाप्त हो गया, गरीब घर खुशियां से भर गया। समय बीता, अब वह परिवार संपन्न हो गया। धीरे धीरे उन्होंने व्रत करना बंद कर दिया। माता का स्मरण कम हो गया। फिर से घर में परेशानियां आने लगी, धन कम होने लगा, मन अशांत रहने लगा। तब उस स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोली, हे माता, हमें क्षमा करें, हमने आपका व्रत छोड़ दिया। उसने पुनः श्रद्धा से डोरा व्रत प्रारंभ किया। माता फिर से प्रसन्न हुई। घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। परिवार में जीवन भर व्रत नहीं छोड़ा। इस कथा से यही होता है, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। को प्रिय है, सच्चे मन से पुकारने पर माता अवश्य सुनती है। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो कमेंट में जय माँ दशा जरूर लिखें और बोले, हे माँ, जैसे उषा होकर और गरीब स्त्री की दशा सुधारे उस तरह मेरे ऊपर भी कृपा करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार में शेयर करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में।